भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। हरि ओम तत्सत। आज हम कैंप 1 दिव्य जीवन संघ शाखा कैंप 1 शांतिपारा भिलाई में सत्संग करने जा रहे हैं। तो सत्संग कल हम लोग किए थे कि हमारा गुरु कैसे होना चाहिए। याद है हमारा गुरु कैसे होना चाहिए। तो उसके लिए शास्त्र ने एक संकेत दिए थे, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। ऐसा गुरु को हम प्रणाम करते हैं। कैसा गुरु? जो कल चर्चा किए थे। क्या चर्चा किए थे? संक्षेप में कि जो हमेशा ब्रह्म के आनंद में रहता है, ब्रह्म का चिंतन करता है। हम लोग किसका चिंतन करते हैं? संसार का, संसार के वस्तु का चिंतन करते हैं। तो गुरु जी किसका चिंतन करते हैं? भगवान का चिंतन करते हैं, है ना। और ब्रह्मा और उसके आनंद में रहते हैं। उसको संसार का आनंद का जरूरत नहीं है। उसको हमको संसार का आनंद का जरूरत है। उसके बिना हम रह नहीं सकते। संसार के आनंद के बिना हम रह नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते संसार के आनंद को। यदि संसार के आनंद को छोड़ देते तो आप मेरे जैसे बन जाते। ठीक है ना, है ना। पर हमने संसार को क्या किया है? पकड़ के रखे हैं। हम पकड़ के रखे हैं संसार को। हम क्या किए हैं? पकड़ के रखे हैं। और बोलते हैं कि संसार हमको छोड़ता नहीं है। क्या बोलते हैं? हाँ, संसार हमको छोड़ता नहीं है। तो संसार हमको छोड़ता नहीं है, हम संसार को पकड़ के रखे हैं। संसार तो छूट जाएगा। आप छोड़ दो, ऐसा मुट्ठी खोल दो तो छूट जाएगा, है ना। तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम, सुख देने वाला है। केवलम ज्ञान मूर्ति। हमारे गुरु जी कैसे हैं? ज्ञान के भंडार हैं। कैसा है? ज्ञान के भंडार है। कोई भी समस्या रखो, ऐसा चुटकी बजाते समस्या का हल कर देंगे। ठीक है। जैसे अन्नपूर्णा मैया को बोलो हमको सेक्टर 9 में जाना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, ये हमारा रोग है, वो ऐसा सोचेगी नहीं, तुरंत बता देगी। ये नंबर कमरा में जाओ, ये नंबर कमरा में स्किन का डॉक्टर बैठता है, ये कमरा में हड्डी का डॉक्टर बैठता है ना। तो वो जानकारी है उसको। तो वैसे ही गुरुजी महाराज को क्या है? गुरुजी महाराज क्या है? ज्ञान का मूर्ति है। हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो तुरंत बताएंगे। तो ठीक है, ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम। तो जिसके पास ज्ञान है वो द्वंद्व से अतीत है। द्वंद्व मतलब मुझको ये काम करना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। हम लोग फंसे रहते हैं, है ना। हाँ, तो हम लोग फंसे रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फंसे रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फंसे रहते हैं। तो हमको गुरुजी महाराज क्या है? इससे अतीत हैं, क्योंकि ज्ञान है उसके पास, फंसने का जरूरत नहीं है उसको। ठीक है। और कैसे है? गगन सदृश्यम। गगन मतलब आकाश, आकाश के जैसे हैं। आकाश कैसे है? सब जगह में है आकाश। यहाँ है, बाहर निकलो तो आकाश है, हमारे नाक के अंदर आकाश है, पेट के अंदर आकाश है, सब जगह आकाश है। तो वैसे ही गुरुजी भगवान सब जगह में है, सर्वत्र हैं। ठीक है। तो द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम। और आकाश का न कोई रंग नहीं है। यहाँ कोई रंग दिखाई देता है? आकाश का खाली जगह में कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। आपका तो रूप है, आपका फोटो खींचेंगे तो आ जाएगा, पर आकाश का फोटो खींचेंगे तो आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो गगन सदृश्यम तत्वमस्यादिलक्ष्यम। तत्व है, वो तत्व स्वरूप है। जैसे सोना है, सोना का नाक बना लो, सोना का हाथ का बना लो, सोना का गले का बना लो, सोने का कमर का बना लो, पर क्या रहेगा? वो नाम अलग अलग है। कान का बोलेंगे बाली बोलेंगे,
नाक का फुली बोलेंगे, इसका रानी हार बोलेंगे, है ना, कमर पट्टी बोलेंगे, पर उस सब में क्या रहता है? सोना रहता है। ठीक है, तो वैसे ही गुरु जी हैं, तत्व है, तत्व का कभी नाश नहीं होता है। जैसे मान लो कि बोलो सोने की दुकान में जाओगे, सुनार के पास में, भैया इसको हमको गला करके चूड़ी बना दो, तो क्या करेगा वो? चूड़ी बना देगा। और सोना तो है, सोना तो नाश नहीं हुआ ना। हाँ, तो वैसे ही तत्व के जैसे हैं गुरु जी महाराज हैं। और गुरु जी कैसे हैं? एक हैं, है ना। मतलब हम और तुम अलग अलग हुए, हम और सरस्वती मैया अलग अलग हुई, पर वो एक है, सब में है वो, सब में है वो। ठीक है। और विमल, विमल मतलब इसमें मल नहीं है, विमल मतलब इसमें मल नहीं है। ठीक है, तो विमल है मतलब शुद्ध है, एकदम शुद्ध है। हाँ, तो क्या है? एकदम शुद्ध है वो। ठीक है। और अचल है, अचल है मतलब इधर उधर डिगने वाला नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है। भगवान का पूजा करना है तो भगवान को पूजा करना है, और कोई दूसरा चीज़ से उसको मतलब नहीं है। ऐसा गुरु भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बात तो हम लोग कल सुने, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बात आगे ऐसे बढ़ेगा कि इसी बात को कृष्ण भगवान जो है क्या करते हैं, आगे बोलते हैं इसको। चित्त संग दोष पुस्तक है, निर्माण मोहा 15 अध्याय का 5वां श्लोक, 5वां। गीता का 15 अध्याय का कौन सा श्लोक? 5वां श्लोक। 15 अध्याय का कौन सा श्लोक? 5वां श्लोक, है ना। क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान? बोलते हैं निर्माण मोहा। ठीक है, निर्माण जिसमें मान नहीं है, जिसमें मान नहीं है। ठीक है ना। निर्माण मोहा, और मोह भी नहीं है। ठीक है, हम लोग देखें, हम लोग में मान है कि नहीं है? मान है कि नहीं है? है ना। अभी गाली दे देंगे कोई यहाँ बैठेगा नहीं, है ना। गाली दे देंगे तो कोई बैठने वाला नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ से हाथ पकड़ के बोलेंगे जाओ बाहर चले जाओ, आश्रम से बाहर चले जाओ, तो तुम गुस्सा हो जाओगे। ठीक है ना। तो ये निर्माण मान है, मान अभिमान है, आपका अभिमान है, अभिमान है, अहंकार बोलते हैं जिसको ना, है कि नहीं है कि नहीं? तो क्या बोलते हैं आपको? बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं? बोलते हैं अन्नपूर्णा मैया, देखो चढ़ा दिया आपको, मैया बोल दिया आपको। ठीक है, तो ये आपका सम्मान कर रहे हैं, आपका मान दे रहे हैं, आपको मान दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? है कि नहीं? ठीक है, पर उसी को बोलेंगे ए डोगरी इधर आ, तो क्या हो जाएगा? मेरे को कैसे बोलते हैं, धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? है ना। तो हम लोग के पास अभी मान है, घमंड है, अहंकार है हम लोग के पास में। ठीक है कि नहीं है? मालूम है कि नहीं है? तो आदमी को कैसे रहना चाहिए ये कृष्ण भगवान बताते हैं। निर्माण मोह, मान नहीं रहना है। यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो मान को छोड़ना पड़ेगा आपको, अभिमान को छोड़ना, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा आपको, पहला। और मोह को भी छोड़ना पड़ेगा। हम लोग बंधे किससे बंधे हैं? मोह से बंधे हैं। मेरा घर, मेरी नातिन, मेरी बेटी, इसी से बंधे हुए कि नहीं बंधे हैं? है ना। और यही हमको खींच के पकड़ के रखा हुआ है जो है। ठीक, तो यदि हमको बोले कि मोह को छोड़ दो, तो छोड़ के रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। यही हमारा साधना है। देखो, आप चाहे शंकर भगवान का पूजा करो या ना करो, शंकर भगवान में जल डालो या मत डालो, शंकर भगवान को फूल चढ़ाओ या ना, ये है पूजा है। ये क्या है? ये करते हैं तो पूजा होता है। पर असली पूजा आपका यही असली पूजा है। कौन सा? कि हमको मान रहित रहना है, हमको अभिमान रहित रहना, ये हमको यही काम करना है हमको। ठीक है,
मान रहित रहना है हमको और मोह रहित रहना है हमको। ठीक है, मान रहित रहना है और मोह रहित रहना है। यदि इतना कर लिए तो आपको समझो भगवान आपको मिल गया। भगवान को ऐसे बुद्धि तो संस्कार तो ज्ञान तो तीनों कुछ तो पूछना पड़ेगा। हाँ, तो बुद्धि दे दिया भगवान ने आपको ना। ज्ञान भी देने के लिए नहीं नहीं, बुद्धि भी दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, तो आपका मान भी खत्म हो जाएगा और मोह भी। मोह इस संसार तो यही है ना। संसार क्या है? मोह पकड़ के रखा हुआ है। संसार क्या है? मोह तो है, मोह से बंधे हुए हो आप जो है। ठीक है, तो आपको यदि ज्ञान हो गया, ठीक है, तो आपका संसार ऐसे ही छूट जाएगा, है ना। मोह भी छूट जाएगा, अहंकार भी छूट जाएगा। तो आप बताओ, तीन हमारा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है। कौन सा शत्रु है? तीन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्ण भगवान इसको साफ बोले हैं। क्या बोलते हैं? काम, क्रोध तथा लोभा, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। क्या करना है? काम को, क्रोध को और मोह को, इसको हमको त्यागना है हमको। ये हमारा सबसे त्रिविधिकम नरकस्य द्वारा, तीन जो है नरक के द्वार हैं। क्या बोलते हैं? तीन नरक के द्वार हैं। कौन कौन सा? काम, क्रोध और लोभ। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, ये तीन नरक के द्वार हैं। समझ में आया? तो हमारा साधना क्या होना चाहिए? ये तीन को छोड़ने का कोशिश करना है और तीन को कभी छोड़ना नहीं है। कौन तीन को? बोलते हैं कि यज्ञ करना, दान करना और तप करना। क्या करना? यज्ञ करना, ताप करना। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, तपस्या करना। ये तीनों को कभी नहीं छोड़ना है, तीनों को कभी नहीं छोड़ना है। और ये तीनों को छोड़ना है। कौन तीनों को छोड़ना है? काम, क्रोध और लोभ को छोड़ना है। ठीक है, यदि काम छूट गया तो अपने आप जो है लोभ छूट जाएगा, क्रोध भी छूट जाएगा। समझ में आया? तो हमको काम को छोड़ना है। काम मतलब क्या है? ये चीज़ को हमको करना है। आप ये चीज़ को हमको करना है, ये चीज़ को यहाँ से यहाँ हटा दो। मैं एक बार बोला आपको हटा दो, आप नहीं हटाए। दो बार बोला हटा दो, नहीं हटाए। तीन बार बोले हटा दो, नहीं हटाए। तो चौथा बार क्या करेंगे? जो डंडा लेके जो सुटाई करेंगे, सुनते नहीं है, क्रोध आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रोध आ जाएगा। तो काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो कैसे, क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? दूसरे अध्याय में जो है, जो बोलते हैं ध्यायतो, क्या बोलते हैं? ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगास्ते संजायते कामः, कामः क्रोधो अभिजायते। बार बार कामना उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्या होता है? उससे हमको क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध उत्पन्न होगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि अन्नपूर्णा मैया को जो मार रहा हूँ वो डंडा से मार रहा हूँ कि चाकू से मार रहा हूँ कि तलवार से मार रहा हूँ। एक बार गुस्सा आ गया फिर आदमी सोचता नहीं है मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। तो ये सबका माँ क्या है? कामना। सबका काम क्या है? माँ। सबका कामना है, वो मूल रूप से है, वो कामना है, डिज़ायर, अंग्रेजी में बोलते हैं डिज़ायर। ठीक है, तो हमको क्या करना है? कामना को रोकना है। क्या करना है हमको? कामना को रोकना है, कामना कम करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? कामना को धीरे 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 बढ़ाते जाते हैं। तो फिर क्रोध तो आएगा, लोभ भी आएगा, है ना। तो सबका जननी बोलते हैं वो क्रोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबका जननी वो है काम है।